नमस्कार साथियों। किरण वाई की कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। संकल्प राव और अंशुला यदुवंशी का जीवन बीते दिनों में कितना कुछ बदल गया था। कभी प्यार न करने का दंभ भरने वाला एक एरोगेंट, अकड़ू और सड़ू नेचर का लड़का संकल्प, जो हमेशा रिश्ते नातों से दूर भागता था। शादी ब्याह को बेकार का तमाशा और लड़की को तो जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट मानता था। उसको आज एक लड़की के आंसू तकलीफ पहुंचा रहे थे। उसके चेहरे की उदासी उसकी जान सुखाई दे रही थी। हमेशा अपनी एरोगेंसी की दुकान खोल कर बैठ जाने वाला संकल्प अपनी आवाज में नरमी लाने की कोशिश कर रहा था। और अंशुला, वो तो अपने माता पिता के जाने के बाद चाची के तानों के जहर बुझे तीर का दर्द उसने अपने अंदर छुपा लिया था, क्योंकि उसके चाचा और भाई के प्यार, दादी माँ के लाड़ दुलार ने उसके दर्द पर मरहम जो लगा दिया था। और सीधी सरल, मासूम, नाजुक सी अंशुला फिर से खिलखिला उठी थी। हमेशा खिलखिलाती अंशुला की जिंदगी में संकल्प के आते ही हलचल सी मच गई थी। संकल्प का पल पल बदलता मूड उसे तकलीफ पहुंचाता था। तकलीफ इसलिए क्योंकि उसके दिल में भी तो संकल्प के लिए प्यार का अंकुर फूट पड़ा था, जिसे वह पूरी तरह से ना समझ नहीं पा रही थी। जब संकल्प उसकी केयर करता तो वह उसकी ओर आकर्षित होती, लेकिन दूसरे ही पल संकल्प की बेरुखी उसकी आंखों में आंसू ले आती। यही तो सच्चा इश्क है साहेब, जो पल में हंसाता है और पल में रुलाता है। कभी तो सारे जहान की खुशियां आपके दामन में भर देता है, और कभी गहरा दर्द दे जाता है। तो चलिए इस प्यार की जादुई दास्तान को आगे बढ़ाते हैं। संकल्प अंशुला से कह रहा था, मैं किसी के दबाव में आकर आपका ध्यान नहीं रख रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, क्योंकि संकल्प राव कोई भी काम किसी के प्रेशर में आकर करता ही नहीं। ना चाहते हुए भी संकल्प की आवाज में अकड़ आ ही जाती थी। लेकिन जब जज्बात दिलो दिमाग पर हावी हुए तो उसकी कड़कती आवाज लड़खड़ा गई। वह बोला, मैं अपने दिल के कहने से ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद आपका ध्यान रखना चाहता हूँ। अंशुला संकल्प की ओर देखे जा रही थी। एक पल को दोनों की निगाहें एक दूसरे में डूबकर शायद उनके दिल का हाल जानना चाहती थी। तब तक संकल्प का मोबाइल रिंग करने लगा। साहिल का फोन था। वो कह रहा था, अबे तू शर्ट बदलने गया था, नए कपड़े खरीद कर शर्ट सिलवाने गया था, जल्दी आ यार, बस निकलने वाली है। संकल्प ने कहा, प्लीज तुम लोग अपना खाना फिनिश करो, मुझे भूख नहीं है, मैं बस एक टी ले लूंगा। साहिल कहने लगा, देख भाई, ये गोची ना तू किसी और को जाकर दे। मैं जानता हूँ भूख तो तुझसे बर्दाश्त होती नहीं, और बस को तू लेट होने नहीं देगा, फिर सारा कहर मुझ बेचारे पर ही बरसेगा। भूखे शेर की तरह मुझे ही कच्चा खा जाएगा। और हाँ, दूसरी बस में बैठी उन दोनों चुड़ैलों, मोइता और उसकी फ्रेंड को भी उठाते आना, वरना हॉस्टल पहुंचकर भूख मिटाने के लिए हमारा ही खून पी जाएंगी। साहिल की बगल में बैठा अग्रिम फोन छीन कर बोला, नहीं भाई, उन्हें सोने दे यार। सुना है अपने बैग में छुपा कर कुछ ले आई थी, तो घुटकी लगाकर चैन से सो रही हैं। कम से कम आज तो मेरे नन्हे मुन्ने जूनियर्स को बस की जर्नी एंजॉय कर लेने दे। मत जगा मेरे भाई, मत जगा। साले नौटंकी, कहते हुए संकल्प के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिंच गई, और आता हूं कहकर उसने फोन काट दिया। लेकिन साहिल की चिंता भरी झिड़कियां सुनकर जाने क्यों संकल्प की आंखें नम हो गई थीं, या शायद अंशुला के दिल का दर्द उसकी आंखों में भर गया था। फिर अंशुला की ओर मुड़कर बोला, चलकर खाना खा लीजिए मिस यदुवंशी, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। फिर वहाँ आपकी फ्रेंड मिस सुगंधा भी तो होंगी, कहकर वहाँ से निकल गया। अंशुला खामोश निगाहों से उसे जाते हुए देखती रही। उसका दिल तो कहता था कि संकल्प को रोककर अपने सारे सवालों के जवाब पा, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं कर पाई। उसके मन ने कहा, संकल्प ने शायद तुझे ये हक दिया ही नहीं है। अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती हुई वह खाने की टेबल पर चली आई थी।
उसे देखकर संकल्प के मन को तसल्ली हो गई थी। उसे बैठने को कहकर साहिल और सुगंधा जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश करने लगे, लेकिन संकल्प के सामने बस एक चाय और कुछ बिस्किट्स रखे थे। उसने अभी तक किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया था। उसका मूड देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उसे खाने को कहे। सब चुपचाप अपना खाना खा रहे थे। अंशुला चुपचाप बैठ गई। सुगंधा ने कहा, जल्दी से कुछ ऑर्डर कर ले, बस निकलने ही वाली है। अंशुला ने कहा, हम बस चाय ही पियेंगे, कुछ खाने का मन नहीं है। संकल्प ने वेटर को बुलाकर चाय ऑर्डर कर दी थी। अंशुला ने संकल्प की ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं था। चाय आते ही अंशुला ने चाय का कप उठाकर अपने होठों से लगाया ही था कि संकल्प को भी अपनी चाय का कप उठाते देखकर अंशुला की निगाह संकल्प की ओर उठ गई थी। उसे अपनी ओर ही घूरते देखकर बेख्याली में अंशुला ने तुरंत आई गर्म चाय की एक बड़ी सी घूंट पी गई। संकल्प ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अंशुला क्या कर रही हो? आर यू मैड? और उसके चाय का कप हाथ से झटक कर गिरा दिया। गर्म चाय को अपना असर दिखाना ही था। वो अपनी मुट्ठी भींचकर किसी तरह जलन सहन करने की कोशिश कर रही थी। संकल्प का रिएक्शन देखकर साहिल और सुगंधा सन्न रह गए थे। संकल्प की आवाज सुनकर ही अंशुला मानो बेहोशी से जागी थी। संकल्प उसके सामने ही खड़ा उसे गुस्से से घूर रहा था। अंशुला ने अपने आस पास देखा, पर शायद ज्यादातर लोग खाना खाकर बस में चले गए थे। उसकी जीभ जल गई थी और उसे बहुत तेज जलन हो रही थी। वह भागकर एक बार फिर एक कोने में खड़ी हो गई थी। आंखें भींचकर वह जलन बर्दाश्त करने की कोशिश करने लगी। पिछले 3 वर्षों में अंशुला ने अपनी चाची की बेशुमार जलन और उनका दिया हुआ दर्द सहा था, लेकिन आज यह दर्द उसे बुरी तरह से तड़पा रहा था। शायद संकल्प की नाराजगी, उसकी बेरुखी उसे सहन नहीं हो पा रही थी। सोच रही थी, उसका मन संकल्प से क्यों कुछ पाने की चाह रखता है, जबकि वह तो उसे बस एक जिम्मेदारी समझता है। तभी अंशुला को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है, जिससे उसकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। संकल्प ने सर्द आवाज में कहा, इसे खा लीजिए। अंशुला घबरा कर उसे देखने लगी थी। अभी थोड़ी देर पहले तो संकल्प ने उसे अंशुला कहकर पुकारा था, गुस्से में ही सही। उसने सोचा, अब ये क्या चाहते हैं मुझसे। संकल्प ने खुद को संभालते हुए अपनी आवाज को नर्म बनाने की भरसक कोशिश करते हुए कहा, ये ठंडा पानी पीकर थोड़ी आइसक्रीम खा लीजिए, आपको आराम मिलेगा। अंशुला गुस्से में बोली, आपको हमारी बात समझ में नहीं आती। हमें बार बार क्यों परेशान करते हैं? हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। हम अपना ध्यान खुद रख लेंगे। हमें आपकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहते कहते वो सिसक कर रोने लगी। अब तो संकल्प का गुस्सा उसकी सब्र का बांध तोड़कर निकल पड़ा। उसने अंशुला की बाह पकड़कर अपनी ओर घुमाते हुए कहा, मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर आपको मेरी बात समझ में आती है क्या? इतनी देर से बस एक ही रट लगा रखी है। आपको किसी की जरूरत नहीं है, मेरी भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मुझे आपकी जरूरत हो तो? आपने एक बार भी सोचा, कोई ऐसा भी तो हो सकता है जो बस आपके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा है। संकल्प गुस्से से अंशुला को घूरते हुए कह रहा था। अंशुला उसकी खलिश भरी आवाज में खोई बस उसको ही देखे जा रही थी। अब उसे संकल्प की बातों पर गुस्सा नहीं आ रहा था। संकल्प की अपने प्रति केयर देखकर उसकी धड़कनें बेतहाशा दौड़ रही थी। संकल्प ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, ये लीजिए। कहकर पानी का गिलास और आइसक्रीम का कप उसके दोनों हाथों में पकड़ाकर वहां से चला गया। अंशुला चुपचाप खड़ी थी। तब तक संकल्प को अपने पास खड़े देखकर उसने सोचा, हे भोलेनाथ, ये तो चले गए थे, वापस कब आ गए? एक बात और समझ लीजिए मिस यदुवंशी, मैं ऐसा ही हूँ। आपको आगे जिंदगी में मेरे साथ रहना है तो इसकी आदत डाल लीजिए, परेशानी कम होगी आपकी। समझी? जल्दी आइए, बस चलने वाली है। और वह तेजी से चला गया।
साहिल और सुगंधा हैरानी से आते हुए संकल्प को देख रहे थे, लेकिन उससे पूछने की हिम्मत नहीं कर पाए। संकल्प ड्राइवर की बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। गुस्से में वह अंशुला के ऊपर चिल्लाया तो था, लेकिन अब खुद पर ही चिल्ला रहा था। उसने अंशुला से इतना रूडली बिहेव क्यों किया? मैं अपनी फीलिंग्स से परेशान हूँ, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि अंशुला को दुख पहुंचाऊंगा। उसने अपनी आंखें कस कर भींच ली। उसका मन कह रहा था कि जोर जोर से रो ले, लेकिन मिस्टर एरोगेंट ऐसा कर ही नहीं सकते थे। उनका गुस्सा तो सबके सामने फट पड़ता था, लेकिन दर्द को अपने दिल में ही जज्ब कर लेते थे। इधर साहिल सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि संकल्प को इतना गुस्सा करते हुए पहले कभी नहीं देखा। आखिर बात क्या है? क्या हो गया है इसे? और सुगंधा अंशुला की हालत से बेचैन थी। इतनी उदास और चिड़चिड़ी कभी नहीं हुई थी। सारा दर्द अपने अंदर समेटकर हमेशा होठों पर मुस्कान सजाए रहती थी। आज क्या हुआ जो वो इतना अलग व्यवहार कर रही है? अंशुला बस में आकर सीधी अपनी सीट पर बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। कंडक्टर ने कहा कि अभी अभी 2 घंटे का सफर बाकी है, तो आप लोग थोड़ा आराम कर सकते हैं। और सीटी बजा दी। बस फिर से अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी थी। अब जब पेट भरा हो और समय सोने का हो और सफर बस का हो, तो नींद पर कंट्रोल करना सबके वश की बात नहीं है। जल्दी ही सब मीठी नींद का आनंद लेने लगे। थोड़ी देर पहले जिस बस में सीनियर्स के चुटकुले और जूनियर्स की अंताक्षरी और गानों की गूंज थी, अब वहां बिल्कुल शांति थी। साहिल और सुगंधा भी एक दूसरे की आंखों में देखते हुए नींद के आगोश में चले गए थे, पर दो जोड़ी आंखें अभी भी बेचैन थीं। नींद उनसे कोसों दूर थी। संकल्प अंशुला को देखे जा रहा था, इस आशा में कि शायद वह एक बार उसकी ओर देखेगी। अंशुला भी इससे अनजान नहीं थी। आखिर कब तक अपने को रोकती? उसने सबसे आगे ड्राइवर के बगल की सीट पर बैठे संकल्प पर एक नजर डाली, तो उसकी आंखों में आंसू फिर से झिलमिला आए। उसकी आंसुओं से भरी आंखों को देखकर संकल्प को ऐसा लगा जैसे हजारों सुइयां एक साथ किसी ने उसके दिल में चुभा दी हैं। वह अपलक अंशुला को देखे जा रहा था। संकल्प की गहरी नजरें अंशुला को असहज कर रही थीं। वह दूसरी तरफ एक खाली सीट पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में उसने महसूस किया कि संकल्प चुपचाप आकर उसकी बगल में बैठ गया था। उसने अंशुला की ओर झुककर धीरे से कहा, आप ठीक तो है ना? वह सोच रही थी, हे भोलेनाथ, क्या खूब वर चुना है आपने हमारे लिए। पहले खुद दर्द देते हैं, फिर जानना चाहते हैं कि दर्द का असर हम पर ज्यादा तो नहीं हुआ। संकल्प अटकते हुए कहने लगा, जैसे ये सब कहने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। मिस यदुवंशी, मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं करना भी नहीं चाहता था, लेकिन आपको तकलीफ में देखकर मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या कह गया। अंशुला मन ही मन कह रही थी, क्या सच में इन्हें पछतावा हो रहा है? तो चिल्लाते समय क्यों नहीं सोच लेते? वैसे आपका ध्यान कहाँ था जो आप इतनी गर्म चाय पी गईं? संकल्प ने अंशुला की आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या आपसे किसी ने कहा नहीं कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं? लो जी, राव संकल्प सिंह आ गए अपने फॉर्म में। जब जो जी में आया बेधड़क कहेंगे, सामने वाला कुछ भी सोचे। अंशुला एकदम से अचकचा गई, पर बोली कुछ नहीं। वो सोच रही थी, ये देखो अकड़ू महाराज को, हमारे इतने पास आकर बैठ गए हैं। हमारी तो वैसे ही जान सूखी जा रही है, और ये है कि हमारी आंखों पर शायरी करने बैठ गए। आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? संकल्प ने कुछ तल्खी से कहा, आप हरदम हमसे इतने गुस्से में क्यों बात करते हैं? हमारे पापा, चाचा और भैया ने कभी हमसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। आप जब से मिले हैं, बस डांट कर ही बात करते हैं। आप हमको हरदम क्यों डराते हैं? संकल्प उसकी मासूम बातों में डूब सा गया था। फिर भी उसने शरारत से पूछा,
और भी हमने कुछ किया है मिस यदुवंशी। आज अंशुला अपने सारे प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए कमर कस चुकी थी। उसने कहा, हाँ, हरदम हमें गुस्से में घूर कर ही देखते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एनुअल फंक्शन वाले दिन हमने जानबूझकर आपको कुछ नहीं कहा था। वो तो बस बस क्या मिस यदुवंशी, संकल्प को अंशुला को परेशान करने में बहुत मजा आ रहा था। अंशुला बोली, बस बेख्याली में कह गए थे। और बेख्याली क्यों थी? संकल्प ने पूछा। आपसे गलती से टकरा गए थे। आप उस समय भी हमें घूर ही रहे थे। संकल्प ने अंशुला के माथे पर गिरी कुछ ढीठ लटों को उसके कान के पीछे करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। अंशुला ने अपना सिर पीछे करना चाहा, उसका सिर खिड़की से ना टकरा जाए, इसलिए संकल्प ने अपनी हथेली उसके सिर के पीछे रख दी थी। अब संकल्प का चेहरा अंशुला के चेहरे के बिल्कुल करीब था। संकल्प ने कहा, आपके भैया आपके साथ जो बातें करते हैं वो मैं तो नहीं करूँगा ना, क्योंकि वह तो आपके भाई हैं। और मैं, संकल्प ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। वह अंशुला के चेहरे को देख रहा था। आपके भाई ने जो कुछ आपके साथ नहीं किया वो मैं तो करूँगा ना, आखिर आप मेरी फियांसी हैं। और वह जानबूझकर रुक गया था। बताइए मिस यदुवंशी, आपसे गुस्सा होने का और आपको घूरने का हक है कि नहीं मुझे? उसने अंशुला के और करीब आकर कहा था। संकल्प की धड़कनें अंशुला को अपने करीब महसूस हो रही थी। उसने अपनी धड़कनों को संभालते हुए संकल्प की आंखों में देखकर कहा, वो हक तो आपने सगाई के दूसरे ही दिन मुझसे लेकर अपने वॉलेट में रख लिया था। संकल्प ने अपनी आंखें अंशुला के चेहरे पर जमा दी थीं। उसकी उदास आंखें संकल्प के दिल को चीरे दे रही थीं। वह कुछ न कह सका, चुपचाप उठकर चलते हुए बोला, रात बहुत हो गई है, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। और वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। अंशुला ने अपनी आंखें बंद करके सिर खिड़की पर टिका दिया था और सोने की कोशिश करने लगी। संकल्प अपनी सीट पर बैठा सोच रहा था, क्या गलत कहा है अंशुला ने? मैंने ही तो उसका दिल दुखाया है। मैंने ही उसे खुद से दूर रहने और सगाई की बात किसी को ना बताने को कहा था। तो अब अंशुला की बातें सुनकर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? लेकिन तब में और अब में बहुत कुछ बदल चुका है। तब अंशुला से रिश्ते को लेकर मैं खुद ही क्लियर नहीं था, पर आज तो मेरे ही दिल पर मेरा ही अख्तियार नहीं रहा। हर पल मैं खुद को अंशुला के और करीब होता महसूस करता हूँ। अंशुला को अपलक निहारते हुए वो जाने कब सो गया। थोड़ी देर में बस अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी थी। कंडक्टर ने ऊँघ रहे स्टूडेंट को जगाते हुए कहा, भैया लोग उठ जाइए, आप हॉस्टल पहुंच चुके हैं। सभी स्टूडेंट ने धीरे धीरे हिलना डुलना शुरू कर दिया था। संकल्प को भी नींद आ चुकी थी। वह फुर्ती से उठ खड़ा हुआ और नींद में एक और लुढ़के साहिल को जगाते हुए बोला, उठ जा बेटा, हरी अप। जितनी जल्दी हॉस्टल के रूम में पहुंचेगा उतनी जल्दी फिर से सोने को मिलेगा। साहिल अंगड़ाई लेकर उठ गया। संकल्प जल्दी से बस से नीचे उतरकर मुस्तैदी से अपने ऑब्जर्वेशन ऑफिसर के अवतार में आ गया। सभी जूनियर्स और सीनियर्स अपना सामान लेकर नीचे उतरने लगे। संकल्प सबको उनका रूम नंबर और उनके रूम की लोकेशन समझाता जा रहा था। साथ ही लोगों की लगेज उतारने में भी उनकी हेल्प करता हुआ सबको गुड नाइट, सी यू टुमारो कह रहा था। अंशुला बस में सबसे पीछे बैठी थी, इसलिए सबसे बाद में आ रही थी। जब तक वह बस की गेट पर पहुंची सब उतरकर जा चुके थे। अंशुला के हाथ में एक बड़ा बैग और दूसरे हाथ में उसके लैपटॉप का छोटा बैग था। उसे संभालते हुए वो बस से उतरने लगी तो संकल्प ने हाथ बढ़ाकर उसका बैग पकड़ते हुए कहा, लाइए ये मुझे दे दीजिए। अंशुला ने कहा, हम मैनेज कर लेंगे सर। बैग पकड़ते हुए संकल्प का हाथ अंशुला के हाथ पर ही था। अपना बैग वाला हाथ पीछे करने की कोशिश में उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने लगी। तो संकल्प ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। अंशुला ने गिरने के डर से
संकल्प की दोनों बाहों को मजबूती से पकड़ लिया था। वह संकल्प की मजबूत बाहों में थी। संकल्प को पल भर के लिए सारे जहान की खुशियां मिल गई थीं। वह इस समय कुछ नहीं सोचना चाहता था। वो तो बस इस पल को महसूस कर रहा था। थोड़ा संभलने के बाद अंशुला संकल्प से अलग होने लगी तो एक बार फिर उसके लंबे रेशमी बालों ने संकल्प के शर्ट की बटन को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वह एक बार फिर संकल्प के करीब आ गई। संकल्प ने एक बार फिर उसे अपनी बाहों में संभाल लिया था। अंशुला संकल्प की नजदीकी से असहज हो रही थी। संकल्प ने कहा, आप स्थिर रहिए मिस यदुवंशी, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। अंशुला चुपचाप खड़ी हो गई। संकल्प अपने आप को संभालते हुए अंशुला की ओर झुककर उसके बालों को निकालने की कोशिश करने लगा। वह कोशिश कर रहा था कि ऐसा कुछ ना हो जाए कि जो उसे और अंशुला को ऑकवर्ड लगे। अंशुला तो आंखें बंद किए संकल्प के एहसास को अपने अंदर महसूस कर रही थी। दोनों के दिल और दिमाग एक साथ एक ही बात सोच रहे थे, लेकिन अपनी फीलिंग्स बताने का साहस किसी में नहीं था। संकल्प ने उसके बाल को अलग कर दिया, लेकिन इस जद्दोजहद में संकल्प का वॉलेट उसकी पॉकेट से गिरने लगा, जिसे अंशुला ने संभाल लिया था। लेकिन दो डायमंड की चमकती रिंग वॉलेट से बाहर झांकने लगी थी। अंशुला की नज़र भी उस पर पड़ी। संकल्प ने दोनों अंगूठियों को संभाल कर वापस वॉलेट में रख दिया। उसने अंशुला की ओर देखा। उसी समय अंशुला की आंखें भी संकल्प से टकराईं। संकल्प अंशुला की आंखों की नमी में डूब गया था। आप ठीक तो है ना मिस यदुवंशी? संकल्प ने पूछा। अंशुला बिना उसकी बात का जवाब दिए वहां से चली गई। संकल्प वहां से एक कदम भी आगे न बढ़ सका। वही जड़ हो गया था। अंशुला के चेहरे की उदासी उसे तकलीफ पहुंचा रही थी। उसकी आंखों के आंसू उसे विचलित कर रहे थे, क्योंकि वो जानता था कि इन सब का कारण वह खुद ही है। इधर लॉ कॉलेज पुणे में बॉयज हॉस्टल के एक रूम में एक शातिर चाल की साजिश शुरू हो गई थी। संकल्प के हाथों बेइज्जत हुआ विद्युत चोट खाए सांप की तरह पूरी ताकत से अटैक की तैयारी में जुट गया था। इंसान जैसी सोच रखता है, वह कहीं भी जाए उसे वैसे ही संगी साथी मिल जाते हैं। विद्युत कॉलेज में अभी आया ही था कि अपने ही तरह चार बड़े बाप की बिगड़ी औलादों को उसने अपने साथ जोड़ लिया था। विद्युत के दोस्त नारंग ने कहा, तो हम कल की क्लास बंक करेंगे और सुबह ही ट्रेन से शिरूर के लिए निकल पड़ेंगे। विद्युत ने नारंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यारों के यार हैं हम, धोखा नहीं देंगे। जो भी दौलत मिलेगी मिल बांट कर ऐश करेंगे। और बेशर्मी से हंसते हुए एक आंख ब्लिंक कर दी। बाकी के लड़के भी ढिठाई से बोले, हमारे बाप के पास बहुत दौलत है भाई, हमें तो बस हुस्न की दौलत से मतलब है। जब से तुमने उस मासूम हुस्न की मलका का दीदार कराया है, हमारी तो रातों की नींद उड़ गई। विद्युत ने दांत पीसते हुए कहा, हमें तो ये और इसकी दौलत दोनों चाहिए। इसके बाप के मरते ही उसके चाचा ने सारी दौलत उसके नाम कर दी और इसे उस शहरी चिलगोजे संकल्प के हवाले कर दिया। उस साले का तो टेटुआ दबाकर अपना हक छीन कर ले जाएंगे हम। इसका भाई समर भी बहुत अकड़ता है साला। एक बार इसे हर हासिल कर लें तो जिंदगी भर अपने कदमों में रखेंगे, तब उसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। चारों का शैतान दिमाग अय्याशियों के महल खड़े करने में लगा था। वो इस बात से अनजान थे कि जिस कुंदन को छूने की घिनौनी साजिश ये कर रहे थे, उसे तो किसी ने अपने माथे पर सजा लिया था। और अब राव संकल्प सिंह अपनी प्यारी प्रिंसेस की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करेंगे, क्योंकि अब तो वही उनकी सांस लेने की वजह जो बन गई थी। साथियों, क्या संकल्प अंशुला को उसके मन में छुपे अपने लिए प्यार को महसूस करवा पाया? विद्युत की घिनौनी चाल क्या थी? ये जानने के लिए इस वीडियो का अगला पार्ट अवश्य देखें। सु, सुधार। पिछले वीडियो पार्ट 5 में
विद्युत का नाम गलती से अद्युत कह दिया गया था। क्षमा चाहती हूँ। मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कर दें तथा ऐसी ही और मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।